हेलो, कैसे हैं? बल्क एसएमएस क्या होता है? बल्क एसएमएस मार्केटिंग क्या होता है? कैसे करते हैं? क्या ये 2022 और उसके बाद एंड हो जाएगी? कौन सा टूल इस्तेमाल करें बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए? और इस तरह के बेशुमार सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके देने लगा, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट उसामा फारूकी और आप देख रहे हैं यूजी स्टैक। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगी है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनके सवालात हैं वो आपको मैं उनके जवाब देने लगा हूँ। तो सबसे पहले बल्क एसएमएस क्या होता है? बेसिकली आपके पास कोई अपने कस्टमर की लिस्ट है, या आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, या आपके पास अपने यूजर्स की लिस्ट है। मिसाल के तौर पे आप एक स्टोर रन कर रहे हैं, बेशक वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके कस्टमर्स का फ़ोन नंबर आपके पास मौजूद है। आप उन सबको मैसेज कर या रैंडम लोगों को आप मैसेज सेंड करते हैं, तो उसके बारे में पीटीए की क्या पॉलिसीज है। इन जनरल आप अपने किसी किस्म के भी यूजर को या यूजर ग्रुप को मैसेज करते हैं, उनको बल्क एसएमएस कहते हैं। यानी कि आप एक मैसेज बहुत ज्यादा लोगों को सेंड करना चाहते हैं, उसको बल्क एसएमएस कहते हैं। अब बात आती है कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा टूल इस्तेमाल होते रहे हैं पास्ट के अंदर, लेकिन अभी बहुत ज्यादा टूल ऐसे हैं जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड सेट के अंदर नहीं चल रहे, या पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की लेटेस्ट पॉलिसीज के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसी ऐप भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप पीटीए की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज को ओवरकम कर लेंगे, यानी कि आप वॉलेट नहीं करेंगे और आप अपनी सिम के थ्रू भी आप मैसेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ मैं अभी ये भी शेयर करूंगा कि फ्यूचर में आने वाला बल्क एसएमएस किस तरह होगा। क्या वो एपीआई के थ्रू, क्या वेब बेस्ड होगा, वो सर्वर बेस्ड होगा, या मोबाइल के थ्रू भी आप मैसेज कर पाएंगे। अभी पीटीए की लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक यानी कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 750 मैसेज कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 250 मैसेज सेंड कर सकते हैं, और 15 मिनट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 150 मैसेज ही सेंड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा मैसेज सेंड करेंगे तो वो एज अ बल्क एसएमएस कंसीडर किया जाएगा और एज अ स्पैम कंसीडर किया जाएगा, और आपका मोस्ट प्रोबेबली सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसके आउटगोइंग एसएमएस को बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कि जब आप मैसेज सेंड करेंगे आपके थ्रू से तो मैसेज सेंड हो जाएंगे, लेकिन अगले रिसीवर को वो रिसीव नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहली पॉलिसी कि आप टाइम फ्रेम के इतने टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ इतने मैसेज कर सकते हैं। दूसरी पॉलिसी यह है कि आप सेम मैसेज यानी कि एक आपने मैसेज लिखा, आप सेम मैसेज 15 मिनट में 15 लोगों को वो सेंड नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत ज़्यादा पॉलिसीज हैं कि आप सेम मैसेज इतने मिनट के अंदर इतने लोगों को नहीं सेंड कर सकते। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि पीटीए की टाइम जो लिमिट है उसको भी ओवरकम करे, उसको भी वायलेट ना करे। तो कोई एक ऐसी ऐप हो जो डुप्लीकेट यानी कि एक मैसेज को सेम दफा सेंड ना करे, बल्कि जब भी सेंड करे उसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग ऐड कर दे, या कुछ ऐसा करे कि वो सेम एसएमएस ना हो और डुप्लीकेट का आपको इशू ना आए। सो उसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूं, जो मैंने यूज की है, वो है एसएमएस बल्कि। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आप सीएसवी और टेक्स्ट फाइल से अपने नंबर लोड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फिल्टर मौजूद हैं। अब फिल्टर क्या है? लेट से आपने 100 नंबर्स को लोड किया, आपने एक टेक्स्ट दे दिया है कि ये टेक्स्ट इन 100 लोगों को आपने सेंड करना है। उसमें आपने मिसाल के तौर पे आपने फिल्टर चूज किया है सीरियल नंबर। तो ये क्या करेगी? जब पहला मैसेज सेंड करेगी तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर ऐड करेगी। ये रैंडम नंबर हो सकता है 1 से लेके 999 के दरमियान। मिसाल तौर पे पहली दफा ये पहला मैसेज सेंड किया उसने, उसके अंदर ऐड किया जी 555। दूसरी दफा जब उसने दूसरा मैसेज किया, दूसरे मैसेज के अंदर इसने स्ट्रिंग ऐड कर दी जी 312। जब तीसरा मैसेज किया उस वक्त उसने स्ट्रिंग ऐड कर दी 460। मतलब हर दफा कोई ना कोई यूनिक स्ट्रिंग इसके अंदर आपके टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देगी, जिससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट का जो डुप्लीकेट इशू है वो नहीं आएगा। यानी कि हर दफा जो मैसेज सेंड होगा वो एक यूनिक मैसेज होगा, पहले की निस्बत सेम मैसेज बार बार सेंड नहीं करेगी। तो इस तरह ये ऐप का ये पावरफुल पॉइंट है कि आपका सेम मैसेज बार बार सेंड नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें आपको एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम दिया जाता है। दूसरी चीज डिले, यानी कि 15 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा मैसेज ना हो, 1 घंटे के अंदर 250 से ज्यादा मैसेज सेंड ना हो, और एक दिन के अंदर 750 से ज्यादा मैसेज सेंड ना हो। उसके लिए इस ऐप के अंदर डिले का ऑप्शन दिया गया, जैसा कि हर ऐप के अंदर होता है। लेकिन इस ऐप के अंदर दूसरी ऐप से मुख्तलिफ डिले है। दूसरी ऐप में आप क्या करते हैं, एक डिले देते हैं लेट से 10 सेकंड का, तो हर 10 सेकंड के बाद एक मैसेज सेंड हो जाता है। इस ऐप में ऐसा नहीं है। इस ऐप में आप एक स्टार्ट टाइम देते हैं और एक एंड टाइम देते हैं। अब ये क्या बुलाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत कमाल का एक पावरफुल टूल है। ये क्या करता है, आपसे स्टार्ट टाइम लेता है और एक एंड टाइम लेता है। स्टार्ट टाइम लेट से आपने 35 सेकंड सेलेक्ट किया और एंड टाइम 55 सेकंड सेलेक्ट किया।
जब भी ये मैसेज सेंड करेगा, मिसाल तौर पे पहला मैसेज ने सेंड कर दिया, अब जब दूसरा मैसेज सेंड करेगा ना, तो उससे पहले वो क्या करेगा, एक रैंडम नंबर पिक करेगा 35 और 55 सेकंड के दरमियान। मिसाल के तौर पे उसने 42 सिलेक्ट किया, तो ये क्या होगा, दूसरा मैसेज 42 सेकंड के बाद सेंड होगा। अब जब तीसरा मैसेज सेंड करने लगा, उससे पहले फिर एक रैंडम नंबर पिक करेगा 35 और 55 के दरमियान। लेट्स से इस दफा उसने 51 सिलेक्ट किया, तो जो तीसरा मैसेज सेंड होगा वो 51 सेकंड के बाद सेंड होगा। इससे क्या होता है, हर दफा एक रैंडम नंबर पिक होगा, उससे जो आपका मैसेज सेंड होगा वो रैंडम डिले के बाद सेंड होगा। उसका फायदा क्या आपको होगा, उसका फायदा ये होगा कि कोई भी ये गेस नहीं कर पाएगा कि जो मैसेज सेंड हो रहे हैं वो एक ह्यूमन कर रहा है या कोई मशीन कर रही है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने टर्म सुनी होगी, उसको यूज करते हुए इसका छोटा सा एक पार्ट है कि एक रैंडम नंबर पिक करता है, उसके बाद उस डिले के साथ इसको मैसेज को करता है। एक और चीज यहाँ पर याद रखें, जो आप नंबर लोड करेंगे वो आपके यूजर्स के, आपके कस्टमर्स के या ऐसे लोगों के होंगे जिन्होंने आपको खुद नंबर दिया होगा। वो अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके नंबर हो सकते हैं। आपकी कोई शॉप है, वहां पर आपके परचेजर हो सकते हैं जिन्होंने आपसे परचेजिंग की हो। अगर आपका फास्ट फूड का मिसाल के तौर पे आपका फास्ट फूड का बिजनेस है, तो जिन लोगों ने आपको अपना फोन नंबर दिया है, आप उनको अपना न्यू मेन्यू सेंड करना चाहते हैं या ईद मुबारक या कोई भी आप उनको फेस्टिवल की विशेष देना चाहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। याद रखें, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड जिनका नाम लेने से आपको पता चल जाता है, जिनका कलर देखने से आपको पता चलता है कि ये फलानी ब्रांड है, लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट अपनी जरूर करती है। क्यों? ताकि अपने कस्टमर के माइंड के अंदर अपना नाम, अपने ब्रांड को जिंदा रखने के लिए, कि जब भी अगर उसने कोई चीज खरीदनी हो तो वो सिर्फ उसी ब्रांड की चीज खरीदे, किसी और की तरफ ना जाए। तो ये ब्रांडिंग के अंदर आता है, ये अपनी प्रमोशन के अंदर आता है। तो प्रमोशन से ये फायदा नहीं होता कि आपने अभी मैसेज सेंड किया और सुबह ही आपके पास कस्टमर की लाइन लगी, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एसी का मैसेज सेंड करते हैं, जी हम पुराने एसी खरीदते हैं, तो अगर उसने 2 साल बाद भी एसी बेचना होगा ना, तो उसके जिन में सबसे पहले आपका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रांड अवेयरनेस की होगी, उसको मैसेज सेंड किया होगा कि अगर आपने पुराने एसी को सेल करना तो आप हमें सेल कर सकते हैं। बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आता है। अगर आप ये पीटीए की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो आपकी सिम बैन होने से भी बच जाएगी और आपके ऊपर किसी किस्म की कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या बल्क एसएमएस होगी। जी हाँ, जो कि बल्क एसएमएस पास्ट में रही है वो इन फ्यूचर में भी होती रहेगी। उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपने सिम्स देखी थी जिनके ऊपर कॉल हो जाती है, एसएमएस हो जाते हैं और इंटरनेट का पैकेज चल जाता है। अब मार्केट में आपने सिम देखी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डाटा सिम खिलाती हैं, उनसे कॉल नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि लेटेस्ट जो सिम पाकिस्तान में आ रही हैं वो बल्क एसएमएस को सपोर्ट कर रही होंगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए स्पेसिफिक सिम्स को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। आप उन सिम से बल्क एसएमएस सेंड कर पाएंगे, उनके अलग पैकेजेस होंगे, आप वो करवा कर बल्क एसएमएस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर वो सिम हम परचेज कर लेंगे तो क्या उसके बावजूद हमें एसएमएस बल्कि या इस तरह की कोई बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए टूल की जरूरत पड़ेगी? तो उसका सवाल है जी हाँ, आपको जरूरत रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो बल्क एसएमएस सेंड करने के लिए सिम होंगी, अगरचे वो बल्क एसएमएस करने के लिए होंगी, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनी की होंगी। कंपनी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो आपको रिस्ट्रिक्ट जरूर करेगी कि आपने 15 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा मैसेज नहीं करने और 1 घंटे के अंदर आप 250 से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते और 1 दिन के अंदर आप 750 से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकते। ये उनकी पीटीए की जो पॉलिसी है वो वहीं पर रहेगी। इससे स्ट्रिक्ट तो हो सकती है, लेकिन लूज होने का ऑप्शन नजर अभी तक नहीं आ रहा। सो आपको स्टिल एसएमएस बल्कि या इस तरह की मुख्तलिफ एप्स की जरूरत रहेगी। याद रहे, इस एसएमएस बल्कि का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएमएस बल्कि को डाउनलोड कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उस पर कंपेन कैसे रन करनी है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आप नीचे क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं मजीद वीडियो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।